नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विथ यश में। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन सभी महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। दोस्तों, 1885 को याद रखिएगा, यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है। बात करें संस्थापक की तो कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, और जो ए.ओ. ह्यूम है वो स्कॉटलैंड के निवासी हैं और एक ये भारत में सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी हैं। दोस्तों, आईसीएस अर्थात इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और कैसे थे? रिटायर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश पीएम थे ग्लैडस्टोन। दोस्तों याद रखिएगा, यह भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था और वो कब हुआ था? 1885 में। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले मुंबई को बम्बई कहा जाता था, इसलिए जितने भी स्वतंत्रता से पहले के अधिवेशन हुए हैं वो सभी बम्बई में हुए हैं। और मैं आपको उस प्रश्न से जुड़ी कुछ और बातें फैक्ट के रूप में दे रहा हूँ, तो उनको भी याद रखिएगा। बम्बई में किस स्थान पर हुआ? तो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। यह संस्कृत की पाठशाला थी दोस्तों, और वहाँ पर कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, कांग्रेस के फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इनको शॉर्ट में कभी कभी WC बनर्जी भी कहा जाता है। और एक और बात, इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। ये भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में। और दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो हैं प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और ध्यान दीजिए कि दूसरे पारसी अध्यक्ष दिनशा वाचा थे, इसलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों, जो तीनों फैक्ट दिए हैं उन तीनों को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है तीनों दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और कौन से अधिवेशन के थे? तो वो थे तीसरे अधिवेशन के।
और ये कहाँ हुआ था? मद्रास में। कब हुआ था? 1887 में। दोस्तों तीनों ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूल। और किस अधिवेशन के थे? तो चौथे अधिवेशन के। दोस्तों कहाँ हुआ था चौथा अधिवेशन? इलाहाबाद में हुआ था और 1888 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया? तो दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और दोस्तों कौन सा सेशन था ये? तो ये 12वां सेशन था, याद रखिए। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे रहीमतुल्ला सयानी। तो तीनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया? तो साथियों स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो हैं वो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। यह फैक्ट भी याद रखिए, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। मैं चाहता हूं कि आपको वो सभी फैक्ट याद रहें जो किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, और वो प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं परीक्षा की दृष्टि परीक्षाओं में, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल में विभाजित हो गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो वो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन। और कब हुआ था? 1907 में। और इसे सूरत की फूट भी कहा जाता है दोस्तों। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस 2 दल गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष कर रहे थे। कौन कर रहे थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ से निकलता है कि किस कारण से कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई? क्या कारण था? तो कारण था स्वदेशी आंदोलन का तरीका, कि उसको किस तरीके से चलाया जाए। इस पर उग्रवादियों और उदारवादियों में मतभेद हो गया और कांग्रेस में फूट पड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संविधान को किस अधिवेशन में पारित किया गया? फ्रेंड्स वो अधिवेशन था मद्रास अधिवेशन 1908। और इसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहे थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। हमने अभी पढ़ा कि जो सूरत अधिवेशन था, सूरत की फूट के समय भी डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे, और अब भी वही है जब कांग्रेस का संविधान पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन। तो वह अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन 1911। तो दोस्तों जब 1996 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया तो वह भी कलकत्ता अधिवेशन था। और जब हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया तब भी कलकत्ता अधिवेशन था। बस फर्क है वर्ष का, तो यहाँ याद रखिएगा 1911। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित विशन नारायण धर।
ये भी याद रखिए, अध्यक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलिंगटन ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था बम्बई अधिवेशन, जो कि 1915 में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब प्रश्न उठता है कि लॉर्ड वेलिंगटन को क्यों पूछा जा रहा है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसने भाग लिया तो क्या हुआ, उसमें तो बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। बट फ्रेंड्स, ध्यान देने योग्य बात है कि लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक भारत का वायसराय रहा, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो भारत का वायसराय रहा बाद में, और पहले कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग से समझौता कब किया गया? दोस्तों मैं इस प्रश्न को भी IIMP कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था 1916 में, और यह लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में भी एकता हो गई। कौन से दो दलों में? वही गरम दल और नरम दल में भी एकता हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। याद रखिए, ये भारतीय नहीं है, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और वह अधिवेशन कौन सा था? वह कलकत्ता अधिवेशन था, और 1917 में हुआ था। दोस्तों ध्यान दीजिए कि पहले कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था, इसलिए हम सभी अधिवेशन के लिए कलकत्ता शब्द का ही उपयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? आपको याद होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसे हमने सूरत की फूट भी कहा। तो दूसरा विभाजन 1918 बम्बई में जो हुआ था, विशेष अधिवेशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दो टाइप के अधिवेशन होते हैं, पहला साधारण अधिवेशन, और कभी आवश्यकता पड़ती है तो उस समय विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस में फिर विभाजन हो गया, फिर उग्रवादी अलग हो गए और उदारवादी अलग हो गए, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे हसन इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन कब किया गया? दोस्तों हमने पढ़ा कि कांग्रेस का संविधान कब पारित हुआ था, तो वो हुआ था 1908 में, पर उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो चीज़ बनती है वो शाश्वत तो नहीं है, परिवर्तित होना ही प्रकृति का नियम है। तो जो कांग्रेस का संविधान था उसमें परिवर्तन हुआ नागपुर अधिवेशन 1920 में, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे CV राधा वाचार्य। दोस्तों यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि भी हुई थी। दोस्तों असहयोग आंदोलन की पुष्टि कि अब असहयोग आंदोलन चल रहा है, तो कांग्रेस ने उसे सहमति दे दी। ये किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? IMP क्वेश्चन। तो दोस्तों वो थे अबुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा अध्यक्ष, और उनकी आयु उस समय थी दोस्तों 35 वर्ष। याद रखिएगा 35 वर्ष के थे उस समय। और ये कहाँ के अधिवेशन में बने थे? दिल्ली विशेष अधिवेशन का, जो कि कब हुआ था? 1923 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वह अधिवेशन है दोस्तों बेलगाम अधिवेशन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। पर यहाँ पूछा जा रहा है, प्रश्न पे ध्यान दीजिए, भारतीय महिला, एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी, विदेशी थी। तो भारतीय महिला कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी दोस्तों। दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वाधीनता की मांग प्रस्तुत की? दोस्तों प्रश्न आया था स्वराज्य की मांग 1906, दादा भाई नौरोजी। और यहाँ पर पूछ रहा है पूर्ण स्वाधीनता। तो ये पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस ने की थी मद्रास अधिवेशन 1927 में, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर M.A. अंसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? तो वो है गुवाहाटी अधिवेशन 1926, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर एस श्रीनिवास अयंगर। तो याद रखिए बस यहाँ पर कि गुवाहाटी अधिवेशन जो कि 1926 में हुआ था, उसमें खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। और क्यों कर दिया गया था, मैं आपको बता दूं कि 1926 आते आते कांग्रेस में महात्मा गांधी का कद काफ़ी बढ़ चुका था और वो खादी के समर्थक थे। तो वो सलाह देते थे कि सभी सदस्य खादी वस्त्र पहने। यही कारण था कि गुवाहाटी अधिवेशन में खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की? तो दोस्तों यहाँ पर शब्द पर ध्यान दीजिए, पूर्ण स्वराज्य। और वहाँ पूछ रहा था पूर्ण स्वाधीनता, जिसकी मांग 1927 में की गई थी, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य। मैं आपको बता दूं कि स्वराज्य और स्वाधीनता में काफ़ी अंतर होता है, फिर कभी हम इस पर बात करेंगे। परंतु आज यहाँ पर जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो याद कर लीजिए, फिर आपको कहीं भी किसी प्रकार के अधिवेशन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए ये सफिशिएंट है। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में की गई थी साथियों, जो कि 1929 में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन में की? तो वह अधिवेशन था कराची अधिवेशन, और कब हुआ था? 1931। यह प्रश्न आपको दोस्तों आपके पॉलिटी अर्थात संविधान से संबंधित भी है और इतिहास से भी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे साथियों। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, उसमें मौलिक अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई। कांग्रेस ने इसमें मांग की कि हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएं, जनता को कुछ मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था? तो साथियों फैजपुर अधिवेशन जो कि 1937 में हुआ था, वो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि गांव में और भी अधिवेशन आयोजित किया गया, जैसे कि त्रिपुरी अधिवेशन भी गांव में आयोजित किया गया था। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम अधिवेशन था जो गांव में आयोजित था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू।
कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कौन त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बना? तो दोस्तों वो बने सुभाष चंद्र बोस। और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के द्वारा विरोध करने के कारण इस्तीफा दे दिया था, परंतु महात्मा गांधी के द्वारा समर्थन प्राप्त होने के बाद पट्टाभी सीतारामैया पराजित हो गए थे। और एक फैक्ट और कि त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है? तो त्रिपुरी जबलपुर के निकट स्थित एक गांव है जहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था। और जबलपुर एमपी में पड़ता है साथियों। तो यह मध्य प्रदेश वालों के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए। तो आज़ादी के समय थे आचार्य जेबी कृपलानी। याद रखिए 1947 में जब आज़ादी हमें मिली थी तो उस समय थे जेबी कृपलानी। क्यों थे? क्योंकि जो मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में उनको अध्यक्ष चुना गया था और वह 1 साल के लिए चलते रहे और इसी बीच हमें आज़ादी प्राप्त हुई, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यह विशेष अधिवेशन था दोस्तों, साधारण अधिवेशन नहीं, विशेष अधिवेशन था। और मैंने आपसे कहा था कि विशेष अधिवेशन जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो ही आयोजित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का सबसे लंबे कार्यकाल तक अध्यक्ष कौन रहा? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है दोस्तों। तो वो हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी। 19 वर्ष तक अध्यक्ष रही साथियों। 1998 से लेकर 2017 तक ये अध्यक्ष रही। और फिर 2017 में राहुल गांधी जी बने, परंतु उन्होंने इस्तीफा देने के कारण फिर से अगस्त 2019 से ये हमारी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। तो यह याद रखिए कि 19 वर्ष तक लगातार कांग्रेस की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी जी। तो साथियों ये वो 30 प्रश्न थे जो किसी भी परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं और आज आ चुके हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ साथियों मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।